हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं खाद और उर्वरकों में अंतर के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे कि खाद और उर्वरकों में क्या अंतर होता है। एक तरफ हम जानेंगे खाद के बारे में और दूसरी तरफ हम जानेंगे उर्वरक के बारे में। तो सबसे पहला जो अंतर हमें यहाँ पर बताया गया है खाद और उर्वरक में, तो यहाँ पर हम खाद के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि खाद प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों के अपघटन से प्राप्त होता है। वहीं उर्वरक के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ है, जो कि पहला अंतर है खाद और उर्वरक में। दूसरे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे अंतर में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि खाद में खाद में पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। वहीं उर्वरक के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि उर्वरकों में पोषक तत्वों की बहुलता होती है, जो कि दूसरा अंतर है। तीसरे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे अंतर में हमसे यहाँ पर कहा गया है खाद में खाद अधिक मात्रा में पौधों में डाला जाता है। यानी कि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि खाद जो होता है पौधों में अधिक मात्रा में डाला जाता है। वहीं उर्वरक के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि उर्वरक पौधों में बहुत कम डाला जाता है, जो कि तीसरा अंतर है। चौथे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। चौथे अंतर में हमसे यहाँ पर खाद में कहा गया है खाद में कार्बनिक पदार्थ बड़ी अधिकता में होते हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में होते हैं। वहीं उर्वरक के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि उर्वरक में कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं। आगे पांचवें अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। पांचवें अंतर में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि खाद में यह पोषक विशेष तत्व होते हैं। जो खाद होती है यह पोषक विशेष तत्व होते हैं। वहीं उर्वरक यह पोषक के विशेष तत्व नहीं है। आगे छठे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। छठे अंतर में हमसे यहाँ पर कहा गया है खाद में खाद का फैलाव अधिक होता है। वहीं उर्वरक के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि उर्वरक का फैलाव कम होता है। आगे सातवें अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। सातवें अंतर में हमसे यहाँ पर कहा गया है खाद में खाद से जल प्रदूषण नहीं फैलता है। वहीं उर्वरक के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि उर्वरक के फैलाव से यानी कि उर्वरक जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। आगे आठवें अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। आठवें अंतर में हमसे यहाँ पर कहा गया है खाद में खाद का प्रयोग हानिकारक नहीं है। वहीं उर्वरक के बारे में बात करें तो उर्वरक में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि उर्वरक का प्रयोग हानिकारक होता है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।